मैं विज्ञान वाजपेयी न्यूक्लियस एकेडमी में आपका स्वागत करता हूं। आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे। आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं सिंपल पास्ट टेंस के बारे में। हम लोगों ने जब अपना टेंस टॉपिक स्टार्ट किया था तो हम लोगों ने टेंस के 3 टाइप्स पढ़े थे। कौन कौन से थे? प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर। तो आज हम लोग उसी सेकेंड पार्ट को डिस्कस करने जा रहे हैं जो कि है पास्ट। और पास्ट का पहला पार्ट है हमारा सिंपल पास्ट टेंस। तो पास्ट टेंस क्या होता है? पास्ट क्या है? पास्ट क्या है? जो हमारा बीता हुआ कल है, जो बातें गुजर चुकी हैं या जो हो चुका है। कुछ आपके टॉप सीक्रेट्स रहे होंगे जो कि आज तक आपने किसी ने नहीं बताए। नेक्स्ट, मान लेते हैं कि आप याद करिए कि आपके क्लास 3rd में इंग्लिश में कितने मार्क्स आए थे। बीता हुआ कल है। क्यों? हो सकता है कि आप क्लास 6 में हैं तो आप याद करिए आपके लिए बीता हुआ कल है। ठीक है, कोई 4th में है तो उसके लिए ही बीता हुआ कल है, क्योंकि वो साल जो है, जो 3rd का साल था, जो 3rd ईयर था आपका, वो बीत चुका है, वो पास्ट हो चुका है, वो गुजर चुका है, वो निकल चुका है। यानी जो बीता हुआ कल है, जो बीती हुई बातें हैं, वही हमारा पास्ट टेंस को डिस्क्राइब करेगा। ऐसे एक्शन ही हमारे पास्ट टेंस को डिस्क्राइब करते हैं। चलिए, कुछ यादें जो आपकी पुरानी यादें होंगी, आज उनको ताजा करते हुए आज आपको अपने पुराने जो भी आपने एक्शंस किए होंगे, जो भी आपने बातें जो अभी छिपा के रखी होंगी, शायद याद करिएगा और याद आएंगी। चलिए हम लोग शुरू करते हैं आज सिंपल पास्ट टेंस। सिंपल पास्ट टेंस 0 to हीरो कंप्लीट स्ट्रक्चर्स एंड यूजेस के साथ हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं, तो सभी लोग साथ बने रहिए। ठीक है, नाउ व्हाट इज सिंपल पास्ट टेंस? फर्स्ट वन इज, जब हम लोगों ने क्लास स्टार्ट किया था तो हम लोग पहले यही डिस्कस करते हैं कि जो हम पढ़ने जा रहे हैं वो एक्चुअल में है क्या, उसका यूज कहाँ पर होगा। जब हम कोई चीज पढ़ लेंगे, क्या नेसेसरी थी? अगर नहीं थी तो भाई क्यों पढ़ा? तो उसका यूज जो है वो कहाँ पर हम बेटा कर सकते हैं और किस केस में हम सिंपल पास्ट टेंस का यूज करेंगे, कैसे पहचानेंगे कि यही सिंपल पास्ट टेंस है। कोई भी स्टेटमेंट लिखा है वो प्रेजेंट भी हो सकता था, प्रेजेंट कैसे होगा ये हम लोग अपनी प्रीवियस क्लासेस में कवर कर चुके हैं। जिन्होंने नहीं देखा है वो जाके उनको वॉच करें, वो इजिली प्रेजेंट को फाइंड आउट करने में सफल होंगे कि वो प्रेजेंट टेंस ही है, यही प्रेजेंट टेंस है। ठीक है, तो आज हम सीखेंगे कि यही पास्ट है, इसमें पास्ट की ही वर्ब को फिल करना है। ठीक है, और क्या पास्ट है, कैसे पहचाने? तो लेट्स सी, इट टॉक्स अबाउट एक्शंस दैट आर फिनिश्ड। यानी ये ऐसे एक्शन की बात करता है जो कि हो चुके हैं, कंप्लीट हो चुके हैं। फिनिश्ड, फिनिश्ड का मतलब हिंदी में होता है खत्म, या हम ऐसे बोलें तो पूर्ण, यानी जो कि पूर्ण हो चुके हैं। कंप्लीट भी बोल सकते हैं, यानी कि जो ऑलरेडी कंप्लीट हो चुके हैं। नेक्स्ट, द एक्शन स्टार्टेड इन द पास्ट एंड एंडेड इन द पास्ट। ऐसे एक्शन जो स्टार्ट भी पास्ट में हुए हैं बेटा, और एंड यानी कि फिनिश भी, खत्म भी कहां पर हुए हैं? पास्ट में ही हुए हैं। तो अगर किसी भी स्टेटमेंट में आपको ऐसे एक्शन दिखाई दे जो स्टार्ट पास्ट में हुआ है और जो एंड भी पास्ट में ही हो रहा है, तो आप समझ जाइए वो कौन सा स्टेटमेंट है? सिंपल पास्ट का स्टेटमेंट है। इट हैज नो कनेक्शन टू द प्रेजेंट मोमेंट, यानी सिंपल पास्ट का किसी भी तरीके का जो कनेक्शन है वो प्रेजेंट से नहीं होने वाला है। यानी जो आपने क्या, जो आपकी बीती हुई बातें हैं उनसे आप केवल सीख ले सकते हैं, उनको दोहरा सकते हैं। क्या दोहराना सही है? नहीं, अगर वो गलत चीजें हैं तो आप उनसे सीख सकते हैं, उनको याद कर सकते हैं, पर प्रेजेंट में क्या उनको जी सकते हैं? नहीं जी सकते, क्योंकि वो कल जो था, वो जो टाइम था, मैं यहाँ खड़ा हूं, आज जो भी चीजें हैं, क्या वो कल वापस आएंगी? नहीं आएंगी। तो वो बीता हुआ कल है, इसीलिए लिखा गया है इट हैज नो कनेक्शन टू द प्रेजेंट मोमेंट।
वर्तमान से, आज से, प्रेजेंट से इसका कोई लेना देना नहीं होगा, कोई भी कनेक्शन नहीं होगा। यानी ऐसे स्टेटमेंट्स जिसमें क्लियरली आपको ये पॉइंट आउट करा दिया जाए इट हैज नो कनेक्शन टू द प्रेजेंट मोमेंट, वो सिंपल पास्ट में होगा। नेक्स्ट की कॉन्सेप्ट क्या है? इट इज हिस्ट्री। यानी ये इतिहास, इतिहास से संबंध रखेगा, हिस्ट्री क्रिएटर होगा। इतिहास हमेशा कैसा होता है? पहले क्या लिखते हैं? बहुत समय पहले की बात थी। तो वो मूवमेंट ऐसे तो नहीं लिखा जा रहा है कि आज हम ये चीज देख रहे हैं। अब बोलो इस स्टेटमेंट में क्या है? ये पास्ट है? नहीं है। क्यों? क्योंकि वो चीज तो प्रेजेंट से रिलेट कर रही है, जो स्टेटमेंट हमने आपको दिया है वो प्रेजेंट से रिलेट कर रहा है। तो इट इज हिस्ट्री। यानी सिंपल पास्ट जो है या पास्ट टेंस हमारा जो है वो हमेशा किससे बिलोंग करेगा? हिस्ट्री से बिलोंग करेगा। और इतिहास हमेशा हमारा पीछे की चीजों का लिखा जाता है, जो चीजें हमारी हो चुकी होती हैं, जो गुजर चुका होता है। एग्जाम्पल, I watched a movie yesterday. The movie is over. It happened yesterday. यानी मूवी जो है वो क्या हो चुकी है? खत्म हो चुकी है। और कब खत्म हुई? कल खत्म हुई। और जिसने कल देखी थी और बात कब कर रहा है? आज कर रहा है। यानी इसका आज से कोई लेना देना नहीं है। वो आज कहाँ खड़ा है? हो सकता है कहीं रिलेशनशिप में हो, कहीं बाहर मार्केट में घूम रहा हो, किसी दोस्त से बात कर रहा हो, पर उसका आज से कोई लेना देना ही नहीं है। प्रेजेंट से यहां पर कोई रिलेशन दिख रहा है क्या? नो रिलेशन विद प्रेजेंट। तो इसका प्रेजेंट से तो कोई मतलब है ही नहीं। इट मीन्स इट्स हैपन यस्टरडे, यानी पास्ट टेंस। नेक्स्ट, द गोल्डन रूल जिसे हम लोग स्ट्रक्चर बोल सकते हैं। और स्ट्रक्चर कितने टाइप्स में है हमारे पास? अफर्मेटिव, निगेटिव एंड इंटेरोगेटिव। अफर्मेटिव, निगेटिव एंड इंटेरोगेटिव, ये तीनों स्ट्रक्चर्स के बारे में हम लोग डिस्कस कर चुके हैं कि अफर्मेटिव क्या होता है, निगेटिव क्या होता है एंड इंटेरोगेटिव क्या होता है। सेम स्ट्रक्चर्स आज हम लोग सिंपल पास्ट में बेटा डिस्कस करने जा रहे हैं कि अफर्मेटिव क्या है, इंटेरोगेटिव क्या है एंड निगेटिव क्या है। नाउ टू मेक अ पॉजिटिव सेंटेंस वी नीड अ स्पेशल फार्मूला। इट इज वेरी सिंपल। ये एक ऐसा सेंटेंस होगा जिसके अफर्मेटिव में हम V2 का यूज करेंगे। अदरवाइज जो भी हमारे सेंटेंसेस हैं हमने उनमें V3 का यूज करना है, या V1 का यूज करना है, या V4 ING फॉर्म का यूज करना है। ये एकमात्र ऐसा स्ट्रक्चर होगा जो अपने अफर्मेटिव स्ट्रक्चर में V2 को कैरी करेगा बेटा। सो अफर्मेटिव स्ट्रक्चर क्या है? सब्जेक्ट प्लस वर्ब, सेकेंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, लाइक दैट। एक वर्ब ले लिया मैंने, गो, गो, बेंट एंड गॉन। गो, बेंट, गॉन एंड गोइंग। B1, B2, B3 एंड B4। तो अभी इसका मानना यह है कि जब सिंपल पास्ट में हम अफर्मेटिव स्ट्रक्चर को फॉर्म कर रहे होंगे या सिंपल पास्ट के अफर्मेटिव स्ट्रक्चर में किसी भी सेंटेंस को फॉर्म कर रहे होंगे या कोई भी वर्ब फिलिंग कर रहे होंगे या कोई एरर एंड करेक्शन कर रहे होंगे, तो जब हम सिंपल पास्ट की बात करेंगे और किस स्ट्रक्चर की, किस सेंटेंस की, अफर्मेटिव सेंटेंस की बात करेंगे, तो हम B2 का यूज करेंगे। या मान लेते हमारे पास उस टाइम प्रेजेंट में वर्ब जो भी होगी वो मान लेंगे कि गो होगी,
या गो है अभी, तो उसका सेकेंड फॉर्म यूज होगा बेंट, ना कि बेटा गॉन एंड गोइंग, ये कोई भी फॉर्म हमारा यूज नहीं होगा। सब्जेक्ट क्या, हु डिड द एक्शन, आई, यू, ही, सी, राहुल। फिर से एक बार आपको रिकॉल करा सकते हैं कि हम लोग अपनी प्रीवियस क्लास में प्रॉपर डिस्कस कर चुके हैं सब्जेक्ट, वर्ब एंड ऑब्जेक्ट क्या होता है, एंड B2 क्या है, द पास्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब, यानी कि वर्ब की पास्ट फॉर्म जो है वो क्या है, हमारा B2 है। नाउ लिसन, आई प्लेड क्रिकेट, लिखा है प्ले, प्लेड, आपको बता दें प्लेड ही इसकी थर्ड फॉर्म होगी, ठीक है, प्ले, प्लेड एंड प्लेड, दैट्स व्हाई वी आर यूजिंग हियर ओनली प्ले। ओके, नाउ सी कुक्ड डिनर, सी क्या है, सब्जेक्ट है हमारा, कुक्ड क्या है, B2 है, एंड डिनर हमारा क्या है, ऑब्जेक्ट है। इसी स्ट्रक्चर को हमने इसमें फॉर्म किया तो हमारा एक सिंपल पास्ट का सेंटेंस बनके तैयार हो गया, सी कुक्ड डिनर। नेक्स्ट, verbs in the past tense are like two different teams। past tense में दो डिफरेंट टर्म्स में, टीम्स में verbs को डिफाइन किया गया है, डिस्क्राइब किया गया है। क्या बताया गया है, एक बार हम लोग देखेंगे और फिर क्या है ना कि बेटा बात करते हैं पास्ट की तो याद करिए, कोई ऐसी एक्टिविटी, कोई आपसे मिस्टेक हुई हो, कोई आपने बहुत बड़ी गलती कर दी हो जो कि आपने अभी तक अपने पेरेंट को ना बताया हो, है कोई ऐसी मिस्टेक, कमेंट जरूर करिएगा। सो वही आपका पास्ट है। रेगुलर वर्ब्स एंड इरेगुलर वर्ब्स, दो टाइप्स की वर्ब्स को बताया गया। अच्छा, रेगुलर क्या, नियमित, अच्छा रेगुलर तुम स्कूल नहीं जा रहे हो, ये वो वाला नियमित है, बिल्कुल सही है। रेगुलर का मतलब एक तो नियमित ही होता है, एंड इरेगुलर वर्ब्स की बात की गई, जो डेली स्कूल नहीं जाते हैं उनको क्या बोलते हैं, इरेगुलर स्टूडेंट्स हैं। नाउ लिसन, जस्ट ऐड ईडी और डी, यानी जिस वर्ब में हम ईडी और डी को ऐड करते हैं, कर सकते हैं, वो क्या बन जाएंगी बेटा, हमारी रेगुलर वर्ब बन जाएंगी। जैसे वॉक, वॉक में ईडी ऐड किया, क्या बन गया, वॉक्ड बन गया, ठीक है। अब इरेगुलर वर्ब्स क्या हैं सर, ये तो हमने जान लिया कि जिन वर्ब्स में हम डी या ईडी को ऐड कर दें वो वर्ब्स जो हैं वो रेगुलर वर्ब्स बन जाती हैं। पर इरेगुलर वर्ब्स क्या है, दे चेंज कंप्लीटली, नो रूल, जिसकी अभी हमने बात की थी, गो, वेंट, गॉन। अब देखिए यहां गो हुआ, यहां वेंट हुआ एंड यहां गॉन हुआ, तो इनमें कोई भी सिमिलैरिटीज नहीं है, वो कंप्लीटली चेंज हो गया, गो से वेंट चला गया, वेंट से गॉन चला गया, यानी जिसमें कोई भी सिमिलैरिटीज नहीं होगी उसकी फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड फॉर्म में, वो कैसी वर्ब्स हो जाएंगी बेटा, इर, कैसी वर्ब्स हो जाएंगी, इरेगुलर, ठीक है। तो हमने पास्ट टेंस में, सिंपल पास्ट टेंस में दो टाइप्स की वर्ब्स को सीखा, एक रेगुलर वर्ब्स जिसमें हम लोग डी या ईडी जैसे शब्दों का यूज करके, ऐसे वर्ड्स का यूज करके उनको फॉर्म कर सकते हैं, बना सकते हैं, या इन जिनमें ईडी या डी लगा है तो हम उनमें बोल भी सकते हैं कि ये रेगुलर वर्ब्स का यूज किया जा रहा है सर। एंड नाउ जिनमें कंप्लीटली, ऐसी वर्ब्स जिनमें कंप्लीटली उनका फर्स्ट फॉर्म सेकेंड फॉर्म चेंज होता चला जाए, जैसे एक तो गो का एग्जांपल दिया है, एक मान लेते हैं हम आपको सिंग का एग्जांपल दे रहे हैं, सिंग, sang, संग, तो क्या ये रेगुलर वर्ब है, नहीं है, क्यों,
क्योंकि सिंग से स्टार्ट हुआ, संग पर गया, संग हो गया, तो ये कंप्लीटली इनका जो वॉइस नरेशन है, प्रोनाउंसिएशन है, वो चेंज होता चला गया। तो हमारी डेफिनेशन में लिखा था दे चेंज कंप्लीटली, नो रूल्स, कोई रूल नहीं है। इसके बाद एग्जाम्पल में ईट का एट, ईट, एट, ईटन, ये कंप्लीटली चेंज होती चली जाती हैं, तो ये इर्रेगुलर वर्ब्स में आती हैं। नाउ रेगुलर एंड इर्रेगुलर वर्ब्स। रेगुलर वर्ब्स, regular verbs that follow a consistent pattern to form the past tense usually by adding ed to the base form। किसी भी वर्ड के बेस फॉर्म में ईडी को ऐड करने के बाद जो थर्ड फॉर्म बनाएगा वो रेगुलर पैटर्न में सेम होना चाहिए, वही हमारा क्या होगा, रेगुलर वर्ब होगा। जैसे हमने उठा लिया जंप्ड, तो इसका क्या हो जाएगा, जंप, जंप्ड एंड जंप्ड। तो यहां पर कोई प्रोनाउंसिएशन, कोई वॉइस चेंज हुआ, जंप्ड, 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 सेम मीनिंग, सेम थिंग, तो कोई भी चेंज नहीं हुआ। इर्रेगुलर वर्ब क्या है, हमने एट उठाया, एट क्या है, सेकेंड फॉर्म है, बेस फॉर्म क्या है, ईट है, बेस फॉर्म क्या है, ईट, एट एंड ईटन, तो ये बेस फॉर्म है। अब आप देख पा रहे होंगे कंप्लीटली चेंज हो गया, ईट, एट एंड ईटन, तो जो कंप्लीटली चेंज हो गया ये क्या हो गया, ये इर्रेगुलर वर्ब्स में आ गई। ठीक है, नेक्स्ट नाउ निगेटिव सेंटेंस, सेइंग नो, नकारात्मक चीजें वैसे भी ना करेंगी, तो अब आपसे कोई काम कहेंगे तो आप क्या करेंगे, उसे डिनाई कर देंगे। तो जब आप डिनाई कर देंगे तो यानी मना कर देंगे, वो काम किस में चला जाएगा कि वो आपने ऐसा काम नहीं किया है। आइए, व्हेन वी से नो वी यूज अ हेल्पर डिड नॉट, यानी इसे हम लोग बोल सकते हैं हेल्पिंग वर्ब, जिसका यूज हम लोग नेगेटिव प्लस इंटेरोगेटिव सेंटेंस में करेंगे सिंपल पास्ट में। अफर्मेटिव में हम लोग डिड का यूज नहीं करेंगे। ठीक है, ये बात याद रखिए, कंक्रीट कर लीजिए, अपने मन में बैठा लीजिए कि सिंपल पास्ट के टेंसेस में हम लोग अफर्मेटिव सेंटेंस में डिड का यूज नहीं करेंगे। सिंपल पास्ट के स्ट्रक्चर में बताया गया कि अन अफर्मेटिव सेंटेंस बी यूज बी टू, क्या यूज करते हैं, बी टू, वर्ब की सेकेंड फॉर्म। सो क्रिटिकल रूल व्हेन डिड कम्स बी टू अबे, यानी क्या लिखा है, व्हेन डिड कम्स, जब डिड आता है तो क्या होता है, एक आता है और एक गायब हो जाता है, चला जाता है। यानी जब डिड आता है तो B2 जो है वो हमारे स्ट्रक्चर से, हमारे सेंटेंस से गायब हो जाता है या चला जाता है। कैसे चला जाता है, देखिए स्ट्रक्चर ने गायब कर दिया, क्या किया, सब्जेक्ट प्लस डिड नॉट प्लस वर्ब फर्स्ट फॉर्म। एक चीज और अब आपको याद करने के लिए उसने बोल दी कि जैसे ही डिड आपके सेंटेंस में आएगा वैसे ही आपको वर्ब की फर्स्ट फॉर्म को बुला लेना है और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज करना है। यानी B2 जाने पर आपको दो चीजें याद रखनी है, क्या, कि B2 जाने पर डिड आपके सेंटेंस में आ जाएगा, इंटर कर जाएगा, एंड जैसे ही डिड आपके सेंटेंस में इंटर करेगा वैसे ही आप डिड के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का ही यूज करेंगे। तो स्ट्रक्चर में क्या लिखा है, सब्जेक्ट प्लस डिड नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। रॉन्ग सेंटेंस कैसे हो गया, रॉन्ग क्या हुआ, सेंटेंस में लिखा गया आई डिड नॉट प्लेड, क्यों,
रॉन्ग क्यों हो गया? रॉन्ग इस वजह से हो गया कि डिड आया और आपने क्या यूज कर दिया? ईडी फॉर्म, वर्ब की थर्ड फॉर्म आपने यूज कर ली। पर स्ट्रक्चर ने क्या बताया कि जैसे ही डिड आएगा आपको वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज करना है। तो आप डिड तो लाए पर आपने वर्ब की फर्स्ट फॉर्म की एंट्री नहीं कराई, तो आपका सेंटेंस ये गलत हो गया। आपके क्लासमेट ने सेंटेंस फॉर्म किया, क्या सेंटेंस फॉर्म किया? राइट सेंटेंस फॉर्म किया, आई डिड नॉट प्ले। उसे याद रहा कि डिड के साथ B1, तो उसने डिड की भी एंट्री सेंटेंस में कराई और B1 का भी यूज किया। आई डिड नॉट प्ले, ये स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग करेक्ट सेंटेंस फॉर्म कर दिया आपके क्लासमेट ने। तो ये जो गलती आपसे हुई है ये दोबारा आपसे ना हो तो आपको क्या याद रखना है? क्रिटिकल रूल, व्हेन डिड कम्स B2 रन्स अवे, यानी जब डिड का यूज किसी भी सेंटेंस में कहीं पर भी आप करेंगे तो B2 का यूज नहीं करेंगे, डिड के साथ B1 का यूज करेंगे। या कहीं कहीं पर बुक्स में कभी कभी टीचर बेस फॉर्म ऑफ द वर्ब भी आपको पढ़ाते हैं, तो आप बेस फॉर्म ऑफ द वर्ब यानी वर्ब का फर्स्ट फॉर्म का यूज करेंगे। नेक्स्ट, शी डिड नॉट ईट पिज्जा, ईट फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब, वॉच, वी डिड नॉट वॉच टीवी फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब, ही डिड नॉट गो टू द पार्टी, गो फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब। रिमेंबर, ये आपको नोट कर लेना है, आपको याद करके चलना है। क्या? डिड इज ऑलरेडी पास्ट, डिड पहले से ही पास्ट है, पास्ट फॉर्म है। द मेन वर्ब स्टेज सिंपल, इसीलिए इसमें मेन वर्ब का यूज जो होता है वो बेस फॉर्म में यूज होता है। इसीलिए पहले से ही स्टेटमेंट बता रहा है कि जो डिड होता है वो पहले से ही ऑलरेडी जो चीज पास्ट में है, तो आप एक साथ दो दो पास्ट वर्ब का यूज कैसे कर सकते हैं? तो आप हमेशा याद रखिए कि जब भी आपने डिड का यूज किया है या जब भी आपको डिड का यूज करना है बेटा, तो क्या याद करके चलना है कि ये ऑलरेडी पास्ट फॉर्म में है। तो जो चीज ऑलरेडी पास्ट फॉर्म में आपके पास वर्ब अवेलेबल है, आप जिसका यूज करने जा रहे हैं, तो उसके साथ हमेशा आप B1 का यूज करें, यानी बेस फॉर्म ऑफ द वर्ब। नेक्स्ट क्या लिखा है? टू आस्क क्वेश्चंस डिड जम्प्स टू द फ्रंट। जब आपको सिंपल पास्ट टेंस में क्वेश्चन पूछना है, आपको अपने टीचर से, अपने क्लासमेट से, पेरेंट से, रिलेटिव से, किसी से ऐसा सेंटेंस फॉर्म करना है जो सिंपल पास्ट में बिलोंग करे या सिंपल पास्ट से बिलोंग करे या रिलेट करे। अब कौन सा टेंस सिंपल पास्ट से रिलेट करेगा? ये सारी चीजें जो थी मैंने अपने यूज में पढ़ी हैं। एक बार मैं फिर आपको स्लाइड पे ले जाके दिखाता हूं कि कौन सा टेंस जो है ये। आइए, इट टॉक्स अबाउट एक्शन दैट आर फिनिश्ड। आपको अपने क्लास टीचर से बात करनी है और ऐसे एक्शन से बात करनी है जो कर दिया है। अब मान लो आपको एक कंप्लेंट करनी है, अपने क्लास मॉनिटर की ही कंप्लेंट करनी है, या आप ही मॉनिटर हो तो किसी क्लासमेट की कंप्लेंट करनी है कि सर कल इसने क्या किया था, ऐसा कर दिया था। तो आप इसे किस टेंस में फॉर्म करोगे? पास्ट टेंस में फॉर्म करोगे। तो अब जब टीचर आया और टीचर ने ही कोई पास्ट में क्वेश्चन फॉर्म कर दिया कि क्या तुमने ऐसा किया था या क्या तुमने ऐसा किया, क्यों किया? तो अब क्यों किया या क्या किया, ऐसे स्टेटमेंट में जो डिड होगा वो क्या होगा? कम्स फर्स्ट। यानी हमने आपको पहले भी बताया है कि इंटेरोगेटिव सेंटेंस जब भी आप फॉर्म करेंगे तो आपकी जो हेल्पिंग वर्ब होगी वो बिगिनिंग ऑफ द सेंटेंस आएगी। सो
टू आस्क क्वेश्चंस डिड जम्प्स टू द फ्रंट, डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट, या बोल सकते हैं रेस्ट वर्ड्स, जो भी सेंटेंस में होंगे। ओके, नाउ डिड यू प्ले, क्या तुमने खेला? तो इस तरीके के क्वेश्चंस, डिड यू प्ले, डिड कहां आ गया? पहले आ गया। और आपको पता है कि जब डिड की एंट्री होती है तो B2 गायब हो जाता है और B1 आ जाता है, इसीलिए प्ले हो गया। और क्वेश्चन मार्क, तो एवरी इंटेरोगेटिव सेंटेंस जितने भी होंगे प्रत्येक में हम लोग क्या करेंगे, लास्ट में क्वेश्चन मार्क्स का यूज करेंगे। नेक्स्ट, अब इंटेरोगेटिव जो हैं उनके बारे में बताया गया, कैसे हम लोग किन किन क्वेश्चन वर्ड से हम इंटेरोगेटिव को फॉर्म कर लेते हैं। इंटेरोगेटिव भी 2 टाइप्स के बताए गए, 2 टाइप्स के। कौन कौन से? पहले तो WH जो आपको दिख रहे हैं, और एक यस आर नो टाइप। ऐसे क्वेश्चंस जिनका आंसर हाँ या ना में आए, उसका जो टाइप होगा वो होगा यस या नो टाइप इंटेरोगेटिव क्वेश्चंस। एग्जाम्पल, मैंने पूछा आर यू प्लेइंग, क्या तुम खेल रहे हो? तो आपका आंसर क्या आएगा, यस या नो? यस सर आई एम प्लेइंग। तो यस या नो में आया ना, नो सर आई एम नॉट प्लेइंग। बट अगर मैंने यहीं पर पूछ लिया व्हाई आर यू प्लेइंग, अब आपको रीजन देना पड़ेगा, क्यों खेल रहे हो भाई? आई एम प्लेइंग बिकॉज आई एम फ्री, मैं फ्री हूं तो मैं खेल रहा हूं, मैं फ्री हूं, मेरा मन था, मैं ऐसा कर रहा था, ये कर रहा था, वो ये रीजन। तो कोई भी रीजन हो सकता है, आप उसे एक्सप्लेन करेंगे, रीजन देंगे, तो जिसमें आपको रीजन या एक एक्सप्लेनेशन देनी पड़े, या मेनली मान लें कि जिसका आंसर हाँ या ना में नहीं आएगा वो WH में आ जाएगा। ओके, और WH तो जानते हो, आपको WH वर्ड यूज करके दिया जाएगा, जैसे व्हेन, वेयर, व्हाट। अब हम अपने सेंटेंस की बात कर लेते हैं, जिसकी आज हम लोग क्लास ले रहे हैं या जिसमें पढ़ रहे हैं। व्हेन डिड यू गो, आप नेक्स्ट, व्हेन डिड यू गो, आप कब गए? आई वेंट यस्टरडे। वेयर डिड यू प्ले, कहां खेले? आई प्लेड इन द पार्क, कहां खेला? पार्क में। व्हाट डिड यू ईट, क्या खाया? आई एट अ बर्गर। अच्छा, फेवरेट डिश तो नहीं है, बहुत से लोगों की होगी। मुंह में पानी आया बर्गर का नाम सुन के? कोई बात नहीं, आया हो तो फिर नेक्स्ट कल जाइएगा मार्केट और खा के आइएगा। नाउ टाइम मार्कर्स द क्लॉज। ठीक है, कभी कभी क्या होता है कि बच्चा बहुत कंफ्यूज हो जाता है, कैसे पहचाने, स्ट्रक्चर याद नहीं रहा, प्रॉब्लम हो गई, या बहुत ही कॉन्फिडेंस आता है तो ओवर कॉन्फिडेंस में जाके कभी गलतियां हो जाती हैं। कभी कभी हम क्या करते हैं कि सारी चीजें हमको याद नहीं रहती हैं, तो उसके लिए क्या किया है मैंने आपके लिए तैयार किया है टाइम मार्कर्स। यानी आप अगर ऐसे पॉइंट्स, स्पेसिफिक कुछ पॉइंट अगर आपके सेंटेंस में दिए गए, तब भी आप पहचान लो कि ये पास्ट का है, तो आप इजीली उसकी एक्सरसाइज या उसमें वर्ब फिलिंग जो भी आपसे टीचर या एग्जामिनर या क्वेश्चन पेपर में पूछा गया, तो आप उसका आंसर इजीली दे पाए। क्या है वो टाइम मार्कर्स? These words act like flags. If you see them, it's usually simple past tense. अगर आप इनको देख रहे हैं स्क्रीन पर, तो आप देखिए उसमें क्लियरली लिखा है इट्स यूजुअली सिंपल पास्ट टेंस। तो जैसे यस्टरडे, अगर मान लो कोई भी सेंटेंस आपने लिखा और उसके लास्ट में या सेंटेंस में आपको यस्टरडे मिल गया, तो आप ये आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि जो सेंटेंस जो है वो आपका
सिंपल पास्ट टेंस से है, सिंपल पास्ट टेंस से आपका सेंटेंस रिलेशन रखता है बच्चा, ठीक है ना। लास्ट नाइट मेनली वही है ना कि जो चीज गुजर गई है, बीत चुकी है, उन्हीं को सिंपल पास्ट टेंस बता रहा है। तो लास्ट नाइट यानी पिछली रात, गुजरी हुई रात, तो अब उसमें लास्ट वीक, लास्ट ईयर, सारी वही चीजें हैं जो पीछे आप छोड़ आए हैं। छोड़ दिया वो रास्ता, याद है ना गाना? नहीं याद है तो पास्ट टेंस के लिए याद कर लो एक लाइन, अगो, 2 days ago, 5 minutes ago, 5 मिनट पहले, वही बात फिर आप करके फिनिश कर दिए, खत्म कर दिए। इन 2010, इन 1999, तो ऐसे सारे एक्शंस जो पास्ट में हुए, पास्ट टाइम है, बीत गया, आप अभी बात कर रहे हैं 2026 में और बात की जा रही है 2010 की, 99 की, तो क्या ये तो पहले हुआ होगा? इसमें कोई भी एक्शन, कोई लड़ाई, कोई युद्ध, कोई समझौता, कुछ भी हुआ होगा, वो पहले की बात की जा रही, तो अभी तो इसका कोई रिलेशन नहीं है, बस ये है कि हम इसे डिस्कस कर रहे हैं। नेक्स्ट एग्जांपल भी आप देख सकते हैं, आई मेट हिम यस्टरडे, कीवर्ड क्या है? यस्टरडे। शी ग्रेजुएटेड इन 2015, पास्ट टाइम। आपने क्या किया? वो इस टाइम ग्रेजुएट हुई, तो ये 15 में हुई, 26 में हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, तो पास्ट है ना, कहां से इसको कोई प्रेजेंट से, फ्यूचर से कोई लेना देना नहीं है। नाउ द बस लेफ्ट 10 मिनट्स ago, 10 मिनट पहले वो एक्शन हो गया, वो फिनिश्ड हो गया, यानी पहले स्टार्ट हुआ और अभी खत्म नहीं हुआ है, पहले स्टार्ट हुआ, पास्ट में ही स्टार्ट हुआ, पास्ट में ही खत्म हो गया है। सो नेक्स्ट, एडवांस स्टोरी टेलिंग। अब बात आ रही है ये कहां से टॉपिक ले आए बीच में, पास्ट टेंस में स्टोरी कहां से डाल दी? बिल्कुल, पास्ट टेंस में स्टोरी डालने का मतलब ये है कि जितनी भी स्टोरी आप लिखते हैं, आप पाएंगे कि मेनली पार्ट जो है वो पास्ट टेंस से बिलोंग करता है। बहुत ज्यादा आप देख रहे होंगे कि कौवा अभी भी प्यासा था, अभी भी प्यासा ही है। क्या बात करते हैं कि एक समय की बात है, एक पेड़ पे कौवा बैठा था, वो एक घड़े को देख रहा था, इस तरीके की कहानियां, क्या था, देख रहा था, बैठा था, जो भी था वो सारी चीजें कहाँ है? पास्ट में है। तो देखिए स्टोरी यूज की गई, तो बोला we use simple past to tell a story or list actions that happen one after another। यानी जब हम कोई स्टोरी क्या करते हैं, नरेट करने की कोशिश कर रहे होते हैं या अपने जूनियर्स को, अपने किड्स को सुना रहे होते हैं, तो लिखा है पास्ट टू टेल अ स्टोरी, सुनाना, और लिस्ट एक्शंस दैट हैपन वन आफ्टर अनदर, या किसी ऐसे एक्शन को हम लिस्ट करा रहे हैं जहां पर एक एक्शन के बाद दूसरा एक्शन हुआ। क्या कि पहले कौवे ने कुछ देखा, बैठा था, फिर ये हुआ, या आपके घर में दादी, बाबा, आपकी नानी, कोई भी आपके एंसेस्टर्स में जो आपको कहानियां सुनाती थी या सुनाती होंगी, सुनाती भी हैं अभी भी बच्चों को, किड्स को, तो वो कहानी के प्रेजेंट से स्टार्ट होती है। क्या वो ये कहानी स्टार्ट होती है कि आज देखो ऐसा हो रहा है, आज यहां लड़ाई हो रही है, कहानी यहां से तो स्टार्ट नहीं होती बेटा। कहानी कहां से स्टार्ट होती है कि बेटा जब मैं बचपन में था, या आपके एंसेस्टर में कोई कहानी आपको सुना रहा है, कहां से सुनाएगा कि जब मैं अपने बचपन में था, तो मैं तुम्हारी जैसी उम्र में था, तो क्या कर सकता था, इतना वेट लिफ्ट कर सका, ये सारी चीजें जो कहां से रिलेट कर रहा है? पास्ट से। तो जब आपको कोई ऐसी स्टोरी नरेट करनी हो, कोई ऐसे इवेंट के सेंटेंस फॉर्म कर रहे हो जिसमें एक एक्शन के बाद दूसरा एक्शन आए, तो आप किस टेंस का यूज करेंगे? सिंपल पास्ट का। जैसे आई वोक अप, मैं उठा, आई ब्रश्ड माई टीथ, मैंने क्या किया? अपने दांतों में ब्रश किया। आई एट ब्रेकफास्ट, मैंने मैंने ब्रेकफास्ट लिया, ठीक है, नाश्ता किया। आई वेंट टू वर्क, मैं कहां गया? काम पर गया।
सारे एक्शंस कैसे दिखाए जा रहे हैं जो कोई भी स्टोरी नरेट कर रहा है। मान लो कोई ये स्टोरी नरेट कर रहा है, कोई अपनी कहानी बता रहा है कि आज उसने सारे दिन क्या किया, तो बात किस में की उसने, पास्ट टेंस में की। अगेन मैं रिपीट कर रहा हूं कि आप स्टोरी टेलिंग, स्टोरी नरेशन, स्टोरी राइटिंग, जो कि हमारा क्लास 10th 9th 8th में भी 6th में भी सभी में एक कॉमन टॉपिक है स्टोरी राइटिंग, एंड बेसिकली बोर्ड का भी टॉपिक है। तो आप याद रखें कि जब भी नरेट करें तो आप सिंपल पास्ट टेंस का यूज जरूर करें, और करते भी होंगे, और आपने देखा भी आज कैसे हमने किया है। नाउ एडवांस्ड पास्ट हैबिट्स क्या है ये? एडवांस्ड ओल्ड हैबिट्स, जैसे हमारी कुछ पुरानी आदतें रही हैं। कैसे? वी कैन यूज सिंपल पास्ट फॉर द थिंग्स, नोट डाउन कर लीजिए, वी डिड ऑफन इन द पास्ट बट स्टॉप्ड डूइंग नाउ। ऐसी आदतें जो हमारी पहले थी पर हमने अभी बंद कर दी हैं, अब हम सुधर गए, है ना? तुम भी ठीक है। मान लेते हैं कोई पहले कोई उसकी गलत आदत होगी, ज्यादा बोलना, अब्यूजिंग लाइक दैट, कुछ भी, पर अभी क्या हुआ, उसमें इंप्रूवमेंट आ गया, एक बहुत अच्छा इंसान बन गया, सच बोलने लगा, लोगों की मदद करने लगा, कुछ भी, पर अब उसमें इंप्रूवमेंट आ गया। ऐसे सेंटेंस फॉर्म करने के लिए वी ऑफन यूज यूज्ड टू फॉर दिस एंड यूज्ड टू ईडी, इट मींस पास्ट फॉर्म। नाउ एग्जाम्पल, व्हेन आई वॉज अ चाइल्ड, जब मैं क्या था, एक बच्चा था, आई प्लेड द गिटार एवरी डे, और मैं क्या करता था, गिटार बजाता था प्रत्येक दिन। नहीं, मैं मैच खेलता था। तुम क्या करते हो, क्या करते थे, बताइएगा। आई यूज टू प्ले द गिटार, आप इस तरीके से लिख सकते हैं। आप यूज टू का यूज करके एक बहुत ही लेंदी सेंटेंस को क्या कर सकते हैं, एक शॉर्ट फॉर्म में लिख सकते हैं, जिससे आप अपना टाइम भी सेव कर सकते हैं। अब स्टोरी राइटिंग लिख रहे हैं, बोर्ड में बैठे हुए हैं, बोर्ड की कॉपी आंसर शीट पे लिख रहे हैं, आप राइट कर रहे हैं, आप क्या करेंगे, व्हेन आई वॉज अ चाइल्ड, कॉमा, आई प्लेड द गिटार एवरी डे, व्हेन आई एम गोइंग, इस तरीके से कुछ भी आप लिख सकते हैं, आई वॉज गोइंग। तो आई यूज टू प्ले द गिटार, इट मीन्स पास्ट की बात की जा रही है। ओके, नेक्स्ट, कॉमन मिस्टेक्स टू अवॉइड। अभी अभी हम लोग बात कर रहे थे कि एक ही सेंटेंस में आप डबल पास्ट का यूज नहीं करेंगे, डबल पास्ट वर्ब का यूज नहीं करेंगे, या हेल्पिंग वर्ब का, मेन वर्ब का यूज नहीं करेंगे, और कर भी नहीं सकते हैं। डबल पास्ट, वही वर्ड आ गया, डबल पास्ट। जैसे क्या बताया था कि जो डिड है ऑलरेडी पास्ट है, अब बोल दो वेंट ऑलरेडी पास्ट है, डिड वेंट, ही डिड नॉट वेंट, बोलो कैसे गलत कर दिया, तो गलती हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ऑलरेडी रूल्स में, स्ट्रक्चर्स में बताया जा चुका है कि डिड जो है वो ऑलरेडी पास्ट है, और आप पास्ट फॉर्म फिर से यूज कर रहे हैं, तो गलत हो जाएगा। तो आपको क्या करना है, आपको याद रखना है कि डबल पास्ट आपको यूज नहीं करना है। रॉन्ग, क्या गलत किया, अब इस बार चलो बता देते हैं, इस बार आपने सही किया, आपका क्लासमेट ले लेते हैं, वरना सर यार आप तो हमेशा हम ही को गलत ठहरा रहे हैं। कोई बात नहीं, इस बार आपके क्लासमेट ने गलती कर दी। क्या गलती कर दी? वो गलती कर दी, आई डिड नॉट बेंट। आपके क्लासमेट ने क्या गलती कर दी? डिड नॉट भी यूज कर लिया, बेंट भी यूज कर लिया, और अभी अभी हमने बताया क्या कि डिड नॉट तो ऑलरेडी पास्ट फॉर्म है, डबल पास्ट कैसे एक सेंटेंस में, गलत कर दिया, माइनस मार्किंग कर देते हैं, चलो माइनस बंद कर दिया, अब नहीं गलती करना है, ठीक है, याद रखिएगा। सो फिर से रॉन्ग, या लो एक और गलत कर दिया आपके क्लासमेट ने, क्या हुआ? डिड यू सॉ हिम,
भाई डिड ऑलरेडी पास्ट था और सॉ कैसे हो गया? क्या बताया था? धुरंधर की एंट्री हुई या नहीं? तो जब डिड की एंट्री हो गई तो B2 को गायब होना है। तो जब डिड आ गया B2 गायब कर दो, B2 गायब हो गया तो B2 की जगह कौन? B1, बेस फॉर्म ऑफ द वर्ब। रीजन, कारण दे दी, बताओ। रीजन भी बता रहा है, क्या बता रहा है? नेवर यूज B2 आफ्टर डिड। अब लो, ऐसे बता दिया। अगर आपको इस तरीके से याद नहीं हो रहा है तो ऐसे याद करो। कैसे? एक लाइन में याद करो। एक लाइन में क्या याद करो? नेवर यूज B2 आफ्टर डिड। डिड के बाद कभी भी B2 का यूज नहीं करना है। B2 भी तो पास्ट फॉर्म है और डिड भी पास्ट फॉर्म है, बार बार यही बात बताई जा रही है। सो द बॉस ट्रैप। अक्सर क्या होता है जब बात आती है पास्ट की तो बच्चा लोग यही सोचते हैं कि बॉस बॉस, हर सेंटेंस में बॉस, इसमें बॉस, ये कर दिया। सो रॉन्ग सेंटेंस फिर से आपके क्लासमेट ने फॉर्म कर दिया। क्या कर दिया? आई वॉज प्ले क्रिकेट। अरे वाह, बॉस क्यों गलत होगा? रीजन भी देखो। बॉस इज नॉट नीडेड फॉर सिंपल एक्शंस, जस्ट सब्जेक्ट प्लस वर्ब। ऐसे एक्शन में आप बॉस का यूज नहीं करेंगे जिसमें सब्जेक्ट प्लस वर्ब केवल इतना ही यूज हो रहा हो। सिंपल एक्शन है, बिल्कुल रॉन्ग। क्या गलत किया? सी वॉज कुक। देखिए, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट, कोई सिंपल एक्शन है। वॉज इज नॉट नीडेड फॉर सिंपल एक्शंस, जस्ट सब्जेक्ट प्लस वर्ब, सब्जेक्ट प्लस वर्ब। तो आप ऐसे सिचुएशन में वॉज का यूज नहीं करेंगे। याद रखिएगा, सिंपल पास्ट टेंसेस में क्या हो सकता था? आई प्लेड क्रिकेट। ओके, नेक्स्ट अब आते हैं हम लोग, जो हमारा लेक्चर था तीनों नेगेटिव, अफर्मेटिव, इंटेरोगेटिव, जो भी पार्ट्स थे उनकी प्रॉपर एक बार समरी हम लोग देखते हैं स्ट्रक्चर से कैसे क्या होता है। आइए बेटा, पॉजिटिव यानी कि अफर्मेटिव जिसे बोल देते हैं, और स्टे पॉजिटिव। बोर्ड्स आने वाले हैं तो जो बोर्ड्स के बच्चे देख रहे हैं वो स्टे पॉजिटिव एंड कॉन्फिडेंट। सो सब्जेक्ट प्लस B2, जब अफर्मेटिव होगा तो स्ट्रक्चर क्या हो जाएगा? सब्जेक्ट प्लस B2 एंड ऑब्जेक्ट एंड रेस्टवर्ड। जो भी आप स्ट्रक्चर प्रॉपर देख चुके हैं तो उससे आप कनेक्ट कर सकते हैं। निगेटिव, सब्जेक्ट प्लस डिड प्लस नॉट प्लस B1। नेक्स्ट में आप ऑब्जेक्ट लिख लीजिएगा। क्वेश्चन, डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस B1। नेक्स्ट आप ऑब्जेक्ट लिख लीजिएगा। एंड WH क्वेश्चन। WH क्वेश्चन अभी अभी आपको मैंने बताया था, देयर आर टू टाइप्स ऑफ इंटेरोगेटिव्स। फर्स्ट वन इज यस आर नो एंड सेकेंड वन इज WH, यस आर नो, जिसमें आंसर जो है विदाउट रीजन। एग्जाम्पल क्या था? याद करिए, क्या एग्जाम्पल था? आर यू प्लेइंग? आंसर इज yes or no. Yes sir, I am playing. No sir, I am not playing. So WH, where are you playing? In the park, in the garden, in the house, in the roof. तो इस तरीके से आप इनको फ्रेम कर सकते हैं, स्ट्रक्चर देख सकते हैं। चलिए, बात आती है कि अब सिंपल पास्ट टेंस फिल करना है आपको। यहां पे अगर हम लिख दें करेक्ट फॉर्म ऑफ सिंपल पास्ट टेंस,
देख पा रहे हैं कि ये अफर्मेटिव एंड बोल दें तो पॉजिटिव फॉर्म में सेंटेंस लिखा है। कैसे पहचाना सर आपने? मुझे तो समझ में ही नहीं आया कि ये पॉजिटिव हो गया। बिल्कुल, जिनको बिल्कुल भी समझ में नहीं आया वो प्रीवियस लेक्चर में जाके बेटा वॉच करिएगा कि व्हाट इज अफर्मेटिव, नेगेटिव एंड इंटेरोगेटिव या पॉजिटिव नेगेटिव इंटेरोगेटिव है। लेट्स जस्ट अ ब्रीफ। सी गो टू द पार्क, आपके सेंटेंस में सब्जेक्ट दिया गया है, ठीक, टू द पार्क ऑब्जेक्ट, ठीक, और वर्ब आपको फिल करनी है। कहीं पर भी नो यानी निगेशन यूज नहीं किया गया, कहीं पर भी क्वेश्चन WH क्या या व्हाट या क्यों जैसे शब्द यूज नहीं किए गए। तो जब ये निगेटिव रहा नहीं, इंटेरोगेटिव रहा नहीं, तो तीसरा पार्ट हमारा क्या बचा? थर्ड पार्ट हमने क्या पढ़ा? पॉजिटिव ही तो पढ़ा है। तो पॉजिटिव यानी कि B2 का यूज करना है। क्यों? क्योंकि अफर्मेटिव या पॉजिटिव स्ट्रक्चर क्या है? सब्जेक्ट प्लस B2। तो B2 में क्या हो गया? बेंट हो गया। राइट आंसर क्या हो गया? बेंट हो गया। नाउ यू सी द मूवी और क्वेश्चन मार्क। अभी अभी हमने आपको बताया था कि जैसे क्वेश्चन मार्क या इंटेरोगेटिव आएगा तो डिड कम्स फर्स्ट। प्रीवियस लेक्चर में हमने बताया कि इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस में जो हेल्पिंग वर्ब होती है वो बिगिनिंग ऑफ द सेंटेंस। तो दो में से जिस रूल को आप फॉलो करना चाहें उसे फॉलो करते हुए डिड को पहले रख दें। आंसर क्या हो गया? डिड, क्योंकि हमें कौन सा टेंस फिल करना है? सिंपल पास्ट। सो नेक्स्ट, आई डिड नॉट ईट लंच। और हमने फिर क्या याद करना है कि डिड की एंट्री हुई, B2 गायब हुआ, और जैसे B2 गायब हुआ तो B1 एंट्री ले लिया। तो B1 की एंट्री करा दो, ईट ही होगा। क्यों? ईट, एट, ईटन। तो B1 की एंट्री करा दी। So thank you. Any questions? Keep practicing for B2 forms. If you have questions, आप क्वेश्चन है, अगर आपको कोई भी डाउट है, आपके पास क्वेश्चन है तो आप कमेंट में लीव कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग मी। थैंक्स।